हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 7 भगवद ज्ञान, श्लोक क्रमांक 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। तो पिछले श्लोक में जो अभी सीरीज चालू है भगवद ज्ञान, इसमें ये जो अध्याय है, तो पहले भगवान अर्जुन को 4 प्रकार के वो लोग बताते हैं जो कि भगवान की शरण में नहीं आते। उसके बाद वह 4 प्रकार के लोग बताते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो 4 प्रकार के लोग कौन कौन से जो भगवान की शरण में आते हैं? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, जैन वन टू ने क्लास लिया था। अब बता सकते हैं 4 प्रकार के सुकृतिन जो भगवान की शरण में आते हैं? पहला आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अभी इसमें से भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन सबसे श्रेष्ठ है? ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है और भगवान को वो बहुत प्रिय है और ज्ञानी को भी भगवान बहुत प्रिय है। तो आर्त, पिछले सप्ताह में जैन वन से बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ होगा आपका कि आर्त कौन होता है। आर्त अर्थात जी दुखी, जो मिजरेबल कंडीशन में, जो बहुत परेशान है। तो आर्त है, फिर जिज्ञासु है, फिर अर्थार्थी है। जिज्ञासु कौन होता है? कुछ
जिज्ञासा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके मन में कुछ प्रश्न है, तो उस प्रश्नों के निवारण के लिए वो उत्तर चाहता है। फिर अर्थार्थी अर्थात चाहत है, बराबर, पैसे की चाहत है, किसी कुछ कामनाएं है मन में, कुछ चाहता है वो, तो हो गया अर्थार्थी। और ज्ञानी, ज्ञानी, हाँ, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, बराबर। तो अभी यहां भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। तो एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति बाइक लेके निकला, स्पोर्ट्स बाइक, हाईवे पे फुल स्पीड में जा रहा है, बहुत स्पीड में गाड़ी जा रहा है। आपको पता है आज के टीनेजर्स कितनी स्पीड में बाइक चलाते हैं, जूम जूम करके निकल जाते हैं। तो स्पीड में बाइक चालू है उसकी, हाईवे में फर्स्ट क्लास, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मस्त उसकी जो रूटीन है उसमें बाइक लेके जा रहा है उसके काम में। अचानक कुछ तो रास्ते में खड्डा जाता है और उसकी बाइक जोर से नीचे गिरती है। हेलमेट पहनी थी इसलिए बच गया, परंतु चोट काफी लगी। अभी इस व्यक्ति को, हाईवे पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो एक व्यक्ति तो उसकी कपड़े की दुकान थी, तो वो व्यक्ति उसको अपने पास लेके आ गया, दुकान में लेके आया, उसका घर भी वहीं था। उसको फर्स्ट एड किया, उसकी मरहम पट्टी की, और धीरे धीरे वो वहीं पे थोड़े दिन, कुछ दिन रुका, उसकी जो भी उसको खाने पीने को सहायता लगती है उसकी सहायता देना चालू की। अभी इस स्टोरी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं किसके लिए, आर्त व्यक्ति के लिए। अभी वो जो मोटरसाइकिल चला रहा है व्यक्ति, बाइक चला रहा है, उसकी क्या है, वो दुखी है, परेशान है, वो आर्त है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसको चोट लगी है। ऐसे हम लोग भी, हम में से बहुत सारे लोग कृष्ण भावना में जब जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, आर्त की तरह, कहीं ना कहीं चोट लगी है, परेशान है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे कि क्या क्या परेशानी होती है, किन परेशानियों के कारण व्यक्ति कृष्ण भावना में जुड़ता है, बता सकते हैं? इसी समाज से कुछ परेशानियां, हाँ, असंख्यों में से एक दो कुछ बूंदे। पैसा कम है एक परेशानी है, कहीं कुछ जॉब नहीं मिल रहा, इस्कॉन में जॉब मिलेगा क्या, आते हैं बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे, जॉब है क्या आपके यहाँ पे, तो वहां से कृष्ण भावना जुड़ना चाहते हैं। किसी का दिल टूट जाता है, कोई फेल हो गया, कोई सुसाइड करना चाहता है, जिंदगी पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई, लोन नहीं चुक रहा, उतर रहा। तो ऐसे आर्त व्यक्ति जो सब पूरी तरह परेशान हो गए हैं कि मन बहुत अशांत है, कहीं शांति नहीं मिल रही, कोई मेरा सुनता ही नहीं, जीवन में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसे अशांत व्यक्ति समहाउ किसी भक्त के संपर्क से, कहीं प्रभुपाद की पुस्तक वितरण हुआ, पुस्तक के संपर्क से कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और जब भक्त होता है, जो फर्स्ट टाइम जब मुलाकात होती है, उनकी गति, जब उनकी जो भौतिक जो जीवन है वो फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, इस मोटरसाइकिल की तरह फुल स्पीड में वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं उनको पता नहीं, पर वो जा रहे हैं। पर समहाउ कुछ तो माया कैसे ट्विस्ट आया, कुछ तो दुख आ गया जीवन में, और आसरा कहां ले लिया, किसी भक्त के यहां पे। और वो भक्त कौन है, वही कपड़े की दुकान का मालिक, जो उसे फर्स्ट एड देता है। तो तुम परेशान हो, आ जाओ, ये लो जप, माला करो, माला ये लो, माला जप करो, ये लो प्रसाद खाओ। कुछ काउंसलिंग होती है, थोड़ी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसे। तो वैसे ही जो दुकानदार है, उसने जब बातें की उसको बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, वहीं पे उसको खाने को भी अच्छा अच्छा मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है दुकानदार, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहा है, उसे काउंसलिंग दे रहा है, उसके धीरे धीरे घाव भर रहे हैं। तो वैसे ही मन में जो घाव है आर्त के, वो धीरे धीरे भरते हैं। धीरे धीरे करते करते कृष्ण भावना में आर्त व्यक्ति को 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं। अभी फिर वो सोचने लगता है, मैं आया क्यों यहां पे इस्कॉन में, मैं कृष्ण भावना में क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये कपड़े क्या हैं। तो अभी क्यों आया, क्यों था, आर्त था, उसके दुखों का निवारण चाहिए था। अभी तो घाव भर गए ना, अभी मैं यहां क्या कर रहा हूं। तो इसलिए आर्त व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ही ठीक हो गया, सब अच्छे से हो गया अभी जिंदगी, नाउ आई एम अगेन कैपेबल इनफ टू राइड द मोटरसाइकिल, अभी मैं अच्छे से स्वस्थ हूं वापस से गाड़ी चलाने के लिए, मेरी भौतिक जीवन की चलता हुई। थैंक यू वेरी मच, आपने 2-3 साल मेरे को बहुत सहायता की, बहुत अच्छा लगा आपके साथ रह के, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अभी मैं चलता हूं, राम राम।
आर्त निकल गया। तो ये ऐसे होते हैं आर्त। फिर कौन आते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु लोगों को बहुत उनको जिज्ञासा होती है। बाहर अटेंडेंस के काउंटर में मिलते हैं, दर्शन करने आते हैं, सिर्फ झांकने के लिए आते हैं अंदर क्या चल रहा है। उनको अगर अटेंडेंस के लिए कूपन नहीं नहीं नहीं, हमको सिर्फ देखना है क्या चल रहा है, निकल जाते हैं। और तो बहुत जिज्ञासा होती है लोगों की, ये लोग बेडशीट क्यों लपेटते हैं, कपड़े नहीं है क्या इनके पास, एक दूसरे को देख के नीचे क्यों गिर जाते हैं ये लोग, इस्कॉन वाले चेहरे पे मिट्टी क्यों लगाते हैं। जिज्ञासा, ये प्रसाद में मिलाते क्या है, सर के बाल उड़ जाते हैं। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, बोले आप लोग बनाते क्या हो, वो रेसिपी जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उसमें कुछ तो अलग है, मुझे रेसिपी मिलेगी क्या। ये लो रेसिपी बनाओ। रेसिपी बनाई, घर में उसने खाई, बोले वो स्वाद नहीं आया जो मंदिर में आता है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलाया था आपने जो बताया नहीं मुझे। बोले हाँ एक्स्ट्रा था उसमें, क्या था, गोपीनाथ जी की थूक थी वो गोपीनाथ जी का महाप्रसाद था, वो स्पेशल था उसमें। तो जिज्ञासु, वो लोग बहुत जिज्ञासा करते हैं यहां पे चल क्या रहा है, ये इस्कॉन वाले इतने आनंदित कैसे रहते हैं। जिज्ञासा लेके आए, जिज्ञासा का समाधान हुआ, चल दिए। फिर कौन आते हैं? अर्थार्थी, जिनके मन में कुछ तो कामना है, कुछ कामना लेके आते हैं। जिज्ञासा के बारे में एक और दृष्टांत याद आ रहा है कि जैसे कि नए नए आते हैं तो सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि 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 बोल। तो वैसे ही विदेश में एक नए नए भक्त विदेश के, उनको क्या पता हरि बोल क्या है, कुछ कुछ तो हरि बोल को हॉरिबल समझते हैं। तो वहां पे जो भक्त समुदाय था वो जोर से बोलते थे, गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल हरि बोल। तो जैसे हमने किसी को बोला हरि बोल, सामने वाला व्यक्ति बोलता है हरि हरि, भगवान का नाम लेते हैं। तो उसको समझ नहीं आया लोग क्या बोल रहे हैं, सब लोग भक्त गा रहे हैं गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल हरि बोल। उनको अभी क्या होता है, हम सबकी हियरिंग ना सिलेक्टिव हियरिंग होती है, हम वो सुनते जो हम सुनना चाहते हैं, वो नहीं सुनते जो सामने वाला बोल रहा है। तो अंग्रेजी भाषा में थे तो उनको सुनाई दिया, मतलब उनको ये लगा कि बोल रहे हैं वे डिड नित्यानंद गो, गौर नित्यानंद बोल, उनको सुनाई दिया वे डिड नित्यानंद गो। तो सब भक्त बोल रहे हरि बोल हरि बोल, उनको लगा बोल रहे आई डोंट नो। ठीक है, वो सब लोग भजन गाते थे, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, और ये गाते थे महाशय वे डिड नित्यानंद गो, आई डोंट नो। काफी दिन ऐसे निकल रहे हैं। और एक बार मंदिर में आए और भक्त मिले सामने तो खुशी खुशी में बोले वे डिड नित्यानंद गो। सामने वाला भक्त प्रश्न, आई डोंट नो। वो सेटिस्फाई, रिस्पॉन्स मिल गया ना धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। फिर उसके बाद अर्थार्थी अर्थात कुछ तो मन में अभिलाषा है, तो व्यक्ति अभिलाषा लेके आता है भगवान के पास। और ये कुछ नई बात नहीं है, काफी लोग, इवन मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी भक्ति से जुड़ते हैं, जितने भगवान के पास आते हैं, काफी लोग उसमें से अर्थार्थी है। कुछ तो मन में कामना लेके आते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। जैसे कि सिर्फ अगर हम कृष्ण भावना की ही बात ना करें, जितने लोग आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं कि कुछ तो हायर पावर है, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ कामना लेके चलते हैं। जैसे कि एग्जाम में अगर पास होना है तो पहले भगवान को प्रार्थना करेंगे, लॉटरी का टिकट खरीदना है तो पहले देवी गणपति बप्पा भगवान जो भी हैं उनके पास जाएंगे। अगर भगवान में विश्वास नहीं भी हो तो भी दुकान खोलते समय पहले तो अगरबत्ती, क्यों, इच्छा है कि पैसा आना चाहिए। मंदिर में दुकान में भी एक छोटा सा पूजा घर रहता ही है, केवल कितने के लिए, सिर्फ अगरबत्ती दिखाने के लिए लक्ष्मी आनी चाहिए दुकान में, सिर्फ अर्थ है, इच्छा है। तो ये तो हो गया, अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं। इवन यहां तक कि भगवान के पास भी आए, हाँ, कि अन्य लोगों के पास जाने से अच्छा भगवान के पास आए, क्योंकि पिता यही चाहता है कि ठीक है मांगना तो मुझसे मांगो ना, दर दर क्यों ठोकरे खा के भीख मांग रहे हो, इधर उधर क्यों मांग रहे हो, मेरे पास मांगो। भगवान से आनंदित होते हैं। बट स्टिल, जैसे कि काफी लोग बालाजी से 50% की पार्टनरशिप करते हैं, मेरा बिजनेस पार्टनर बालाजी, ठीक है भगवान के पास आए हैं,
बिजनेस पार्टनर बनाया हुए तो किसको बनाया? लक्ष्मीपति बालाजी को। अच्छा है, परंतु ये कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब क्या? एक बार उनकी इच्छा पूरी हो गई ना, निकल जाएंगे। जैसे कि हमारे समाज में हम बहुत लोग देखते हैं कि उनका संबंध उनके देवी देवता के साथ उतना ही है जितना कि जब तक उनकी इच्छा पूरी हो रही है। ये नहीं कि मैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमको हमेशा जन्म जन्मों तक आपकी सेवा करनी है, नहीं। अच्छा, शनिदेव के पास जब जाते तेल चढ़ाने, किस लिए जाते? सेवा करनी है उनकी? नहीं, इस 7.5 से छोड़ दो, बख्श दो मुझे। गणपति के पास नारियल फोड़ने जाते हैं, इच्छा है, ये इच्छा पूरी कर दो। मन्नत मानते हैं लोग। अभी हमारे यहाँ है देवी, तो लोग गाते हैं, मन की मुरादे पूरी कर दे, दर्शन करने मैं तो आऊंगी। मन की मुराद पूरी कर दो, मैं दर्शन करने आऊंगी। उसी वही संबंध है कि मेरी इच्छा पूरी कर दो। सूर्यदेव के पास किस लिए जाते हैं? स्वच्छा स्वास्थ्य मिले, पार्वती माँ की पूजा करते हैं, अच्छे वर मिले, वर या वधु। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास गया, तपस्या, वरदान चाहिए। कितने साल तपस्या की? बाद में कभी फिर मुंह दिखाई की रस्म की क्या? थैंक यू वेरी मच, हो गया। यही संबंध था बस। इच्छा पूरी हो गई, आप आपके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। ये अर्थार्थी लोग। तो ऐसे ही कुछ लोग जो भगवान के शरण में आए हैं पर अर्थ के कारण आए हैं, अर्थ हो गया तो वो लोग निकल जाते हैं। अभी ये जो लोग हैं, जो आर्त हैं, जिज्ञासु हैं और अर्थार्थी हैं, इन सब में कॉमन क्या है? समानता क्या है? गुड, एक चीज है, वो कम समय के लिए रहते हैं और एक बार उनका काम हो गया तो, और हमेशा खुद के लिए मांगते रहते हैं। जैसे कि एक और है, काफी समाज में बहुत प्रचलित है, सुख, क्या वो, नहीं, आरती है, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुने? बराबर, भगवान को ही प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना क्या है? सुख शांति घर आए और कष्ट मिटे तन का। तो बुरा क्या है इसमें? बुरा क्या है? मुझे भी ये लगता था, बुरा क्या है इसमें? भगवान से मांग रहे हैं, घर में सुख शांति आनी चाहिए, कष्ट, तन का कष्ट मिटना चाहिए। कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़ने से पहले मैं यही समझता, बहुत अच्छी प्रार्थना है, और है भी क्योंकि भगवान से मांग रहे हैं। परंतु एक बार मैंने एक प्रार्थना पढ़ी कृष्ण भावना में आने के बाद, आपको सुनाता हूं क्या प्रार्थना थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अभी देखो, ये जो लोग हैं आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो क्या बोल रहे हैं? मुझे दो, क्या दो। और जो ज्ञानी है जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर, वो क्या बोल रहे हैं? मुझसे लो। वो देना चाहते हैं। ज्ञानी देना चाहता है और आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी लेना चाहता है। तो ये अंतर है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे ज्ञानी प्रिय है। अब ये प्रार्थना सुनो, भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या गाते हैं। पूरा सर चकरा गया मेरे जब मैंने पढ़ा तो। बोलते भक्ति विनोद ठाकुर, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलो तु आप दे नंद किशोर। मानस, मानस अर्थात मन, देह शरीर, गेहो अर्थात परिवार और घर, जो किछु मोर मेरा जो कुछ भी है, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। नंद किशोर अर्थात कृष्ण, नंद के पुत्र। सब कुछ क्या कर रहा हूं मैं? अर्पित कर दिया आपके श्री चरणों में। मन जब अर्पण कर दिया तो उसके बाद देह बोला, देह अर्थात इंद्रिया भी उसमें आ गई। बराबर, जो मन लग गया भगवान की सेवा में तो इंद्रिया अपने आप लग जाती है। तो मन भी दे दिया, देह भी दे दिया, और जो भी कुछ मेरे पास सब कुछ दे दिया, तो बचा क्या अभी? तो पहली बार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आपको देना चाहता हूं,
वरना हमारी संकल्पना क्या है, भगवान के पास जाके दो। क्यों जा रहे हैं? भगवान को मांगने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि विदेश में क्रिश्चियंस को कि यू आर प्रेइंग ऑलवेज टू गॉड, प्लीज गिव मी माई डेली ब्रेड एंड बटर। वो कोई प्रार्थना करने की चीज है? वो तो भगवान ऐसे दे रहे हैं, चींटियों को और हाथी को भी दे रहे हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ खाने को दो। तो ये प्रार्थना कि एकदम लेना नहीं है, देना है, ये ज्ञानी के लक्षण है। आगे बोल रहे हैं, संपदे विपदे जीवन मराने, दाय माम गेला तुआ ओ पद बरने। संपदे विपदे, चाहे जीवन में खुशियां हो या फिर दुख हो। क्या बोल रहे हैं? या फिर जीवन में जीवित रहूं या मृत रहूं, मेरा पूरा जीवन क्या है? दाय माम गेला तुआ ओ पद वरने, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है। आपको जो करना करो, सुख में दुख में जीवन में मरण में पूरा आपकी शरण में हूं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। चाहे मुझे मारो या फिर मेरी रक्षा करो, जो इच्छा तो हार, जैसी आपकी इच्छा है, मुझे मारो या मेरी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना सुनिए कभी कि मुझे मारो या मेरी रक्षा करो। हम लोग जाते हैं, रक्षा करो मेरी। और ये जो व्यक्ति ज्ञानी है वो क्या बोल रहे हैं? मारो या रक्षा करो, जो इच्छा तो हार। तो आपकी जो इच्छा है, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, मैं आपका नित्य दास हूं, भी आपका अधिकार है इसके ऊपर। आपको क्या करना है वो करो। जन्मो भी मोय इच्छा जदि तोर, जन्मो भी मोय इच्छा जदि तोर, भकत गृहे जानी जन्म मोर। अभी भक्त है ना, भक्तिनाथ ठाकुर, तो भक्त की गति क्या होती है? भक्त की क्या गति होती है? भक्त मृत्यु के उपरांत कहां जाता है? कहां जाता है? भगवधाम जाता है ना, फिक्स है। भगवान गीता में गारंटी देते हैं ना कि जो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में आता है। भगवान गारंटी दे रहे हैं। तो मतलब भक्त है, भगवधाम जाएगा। अभी ये क्या बोल रहे हैं? जन्मो भी मोई इच्छा यदि तोर, यदि आपकी इच्छा है कि मेरा जन्म होना चाहिए तो कहां दो? भक्त के घर में दो। भक्त गृहे जनी जन्म होई मोर, जन्म देना है तो कहां दो? भक्त के घर में दो। अभी ये तो और परेशान करने वाली चीज है। हम लोग जीवन भर कष्ट कर रहे, किसके लिए? मुक्ति चाहिए, भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए। और ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपकी इच्छा दोबारा जन्म देना तो कहां दो? भक्त के घर में जन्म दो। ठीक है, भक्त के घर में बात की बात है। पहले ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा तो जन्म दिया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मम्मा जन्मनी जन्मन ईश्वरे, जन्मों जन्मों तक। थोड़ा सा भी अगर हमें सरदर्द हो जाए, कुछ लाइट देखने की इच्छा नहीं, कुछ कोई आवाज कर दे परेशान, ये दर्द सर फटे जा रहा है, तो ये होता है बस कौन जन्म जन्मों तक, मुक्ति तो बस अभी इस शरीर से मुक्ति चाहिए। और यहां क्या बोल रहे हैं? अगर आपकी इच्छा तो मैं दोबारा आऊंगा, पर कंडीशन क्या है? भक्त के घर में जन्म होना चाहिए। कीट जन्मा हवा जथ तु अदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। कीड़े का भी जन्म दिया चलेगा, पर कैसा होना चाहिए? आपके दास के रूप में, आपके भक्त के रूप में। अगर आप मुझे ब्रह्मा की भी पदवी देते हो, जो कि आपका भक्त नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। तो भी हमें लगेगा कहाँ ब्रह्मा और कहाँ हम। थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कीट जन्म मतलब छोटा सा, कि मान लो कि छोटा सा कोई भी, जैसे कि भक्त लोगों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो भक्त भक्ति में बहुत प्रगति कर चुके हैं, उन्होंने कुछ उनके मतलब
ऐसा लाइफ उन्होंने जिया है कि उनको किसी कंपनी में काफी एलिवेटेड पोजीशन था, काफी हाई पोजीशन था, काफी अच्छा सैलरी पैकेज था उनका, परंतु वो छोड़ के आ गए। क्यों? भक्ति नहीं हो रही। सोचो, एक महीने का अगर आपको मतलब जो उनका 5-5 लाख रुपया अगर मिल रहा है, वो छोड़ के महीने की 40,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख जो मैं महीना कमा रहा हूं उसमें भक्ति नहीं कर पा रहा, नाम जप नहीं कर पा रहा, भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ब्रह्मा का जीवन क्यों चाहिए मुझे? तो ये 40,000 का या 30,000 का जो कीड़े का भी जन्म है उनके हिसाब से मुझे चलेगा। क्यों? मेरी 16 माला मैं कर पा रहा हूं, प्रभुपाद के मिशन में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो ये भक्तों का सोच है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, लाभते ताक संगो अनुरक्त। भुक्ति मुक्ति स्पृहा कि मुझे ऐसे भक्तों का संग देना, दोबारा जन्म भी लूंगा तो ऐसे भक्तों का संग देना जो इससे मुक्त है, भुक्ति और मुक्ति से। भुक्ति अर्थात जो कि आनंद, भौतिक आनंद की जो अभिलाषा है, और जो मुक्ति है उससे दोनों मुक्त है। ऐसे भक्तों का संग देना कि जो ना मुक्ति की अभिलाषी है, जिनको ना मुक्ति चाहिए ना भुक्ति चाहिए ना भोग ऐश्वर्य चाहिए, ऐसे भक्तों का मुझे संग देना। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भक्त, उनको ना मुक्ति की अभिलाषा है ना भुक्ति की अभिलाषा है, उनको केवल क्या है, भगवान के भक्तों का संग चाहिए। कैसे भक्त? जो आप में बहुत ही अनुरक्त हैं, ऐसे भक्तों का मुझे लाभ चाहिए, जो जिनका जो श्रद्धा है, जिनका जो लग्न है वो आप में बहुत है। जनक जाननी दायिते तनया, प्रभु गुरुपति तुआ सर्वमोया। जनक, जनक अर्थात पिता, जननी माता, दायित प्रेमी, तनय पुत्र या पुत्री, प्रभु गुरु पति, तू सर्वमोय। कि भगवान, भक्तिविनोद ठाकुर जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे पिता, मेरी माता, प्रेमी, पुत्र पुत्री, प्रभु गुरु पति, सब कुछ क्या हो? आप ही, सब कुछ आप ही हो मेरे। भक्ति विनोद काहे सुनो काना, राधा नाथ तू हमार परान। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कान्हा सुनो, जो कि राधा को बहुत प्रिय हो, राधा के स्वामी हो, राधा नाथ, आप मेरे क्या हो? प्राण हो। तो ये देखो, ये ज्ञानी की प्रार्थना है। तो आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, उसका संबंध कहां तक है? सिर्फ कहां तक है? लेने में, कि मुझे चाहिए, और ज्ञानी का देने में। उसका लेना बैंक है और इसका देना बैंक है। तो ये अंतर है आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी एक कैटेगरी में और ज्ञानी दूसरी कैटेगरी में। अभी जो एक ज्ञानी है, जिसको भगवान बोल रहे हैं कि मुझे बहुत प्रिय है, उसके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान क्या है जिसके कारण ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है? ज्ञान की बात करें तो समाज में बहुत दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, दो ही ज्ञान है। तो एक को जड़ विद्या बोलते हैं और एक को पराविद्या। जैसे कि मेरा ही मित्र था, आपके भी वैसे बहुत सारे मित्र होंगे, जिनको बहुत ज्ञान, भौतिक ज्ञान बहुत एकदम उनके टिप्स पे है। आप पूछो भारत का क्या, विदेशों की, सबकी कंट्रीज के नाम याद है, उनकी कैपिटल्स के साथ, उनकी करेंसी के साथ, कौन से देश का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, किस पहाड़ की पर्वत की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, किस सागर में कितनी गहराई कितनी है, पूरा सब याद होता है उनको। इतना कुछ कैसे याद करते हैं? हमें तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद करने परेशान हो जाते हैं। एकदम पूरा ज्ञान है, भौतिक ज्ञान एकदम बहुत अच्छे से है। परंतु
उस समय तो बहुत अच्छा लगता है कि इम्प्रेस, क्या इनका पास क्या ज्ञान है, वह ऐसा ज्ञान, थोड़ा सा भी मुझे कुछ बूंदे भी मिल जाए इसकी तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, क्या ज्ञान है इनका। तो परंतु जब इस्कॉन से जुड़े, कृष्ण भावना भावित से जुड़े, तो समझ में आया वो ज्ञान क्या था, कुछ भी नहीं था। दे जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ। ज्ञान तो सही में यहां पे है, क्योंकि वो ज्ञान क्या है, पेट पालू ज्ञान है उसको बोलते हैं। वो पेट पालने के लिए है, बराबर, पेट पालने के लिए है। वो तो ज्ञान मच्छर को भी होता है कि अपना पेट कैसे पालन करना है। और जो जड़ विद्या है और जो परा विद्या है, इसमें भेद है। भेद क्या है कि जड़ विद्या जो है वो हमें और अंधकार की तरफ लेके जाती है, और वो क्या है, परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो अपूर्ण है और हमेशा परिवर्तनशील है। जो इस भौतिक जगत का ज्ञान है उसमें हमेशा क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि कुछ सालों पहले ही मैंने एक व्यक्ति को पूछा था, ऐसे चर्चा में पूछ लिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है, कौन है, मैंने उस समय पूछा था कौन थे, प्रणब मुखर्जी। बोले प्रणब मुखर्जी, गलत, चेंज हो गए थे ना, उसको नहीं पता था। बोले रामनाथ कोविंद है। तो हो गया गलत, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। आज जो चीज सही है वो कल सही नहीं रहेगी, जो आज सत्य हो कल सत्य नहीं रहेगा, सत्य बदलते रहता है। आज हम जिस चीज को सत्य मान रहे हैं, कल, जैसे कि इसमें ही देखिए, हम रसायन शास्त्र में एटम की थ्योरी दी थी डाल्टन ने, जो लोग विद्यार्थियों को पता होगा, डाल्टन ने एक थ्योरी दी, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम को टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड आया, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब कि एक ने एक चीज दी, दूसरे उसको गलत साबित करके कुछ और नहीं दिया, नहीं एटम को भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो जो पहले सत्य माना जाता था वो सत्य अब नहीं रहा, वो चीज बदल गई। तो ये भौतिक ज्ञान है जो बदलते रहता है। इसके विपरीत जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो परा ज्ञान है, वो बदलता नहीं, वो कंप्लीट है, वो अपने आप में परिपूर्ण है और वो बदलता नहीं है। और दूसरी चीज, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, वो परिवर्तन लेके आता है हृदय में। उस ज्ञान से हृदय में अच्छे गुण विकसित होते हैं। जो हम देखते हैं समाज में, जिनके पास जो जड़ विद्या है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, परंतु उनके अंदर ये जो गुण है वो नहीं है, जो कि परा विद्या से गुण आता है। कौन कौन से भगवान बताते हैं, स्वच्छता एक गुण है, सहिष्णुता सहनशीलता एक गुण है, और करुणा एक गुण है, दया भाव करना, दूसरों से प्रेम करना, ये गुण है। ये किसमें उत्पन्न होते हैं, जिसके पास परा विद्या है। जैसे आप देखते हो कि भक्ति में आने के बाद ये सब गुण आपके अंदर भी आए, बराबर, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं। आपके मित्रों ने कहा होगा, जो कि आपको कृष्ण भावना से जुड़ने के 2-3 साल बाद मिले, कि बहुत बदले बदले लग रहे हो, बहुत शांत हो गए हो, पहले बहुत एकदम पारा सर पे रहता था। ऐसे मिलते हैं लोग, है ना, प्रभु जी हाँ बोल रहे हैं ठीक है। तो क्यों, वो परिवर्तन आता है जो एक ज्ञान से। तो ये जो ज्ञान है, जो जड़ विद्या है, जो कि जो भौतिक ज्ञान है, तो वो अपने आप में क्या है, परिवर्तनशील है, वो बदलते रहता है। तो ये जो बदलने वाला ज्ञान है, तो ये उस स्थायी चीज को कैसे हमें दिला सकता है। स्थायी कौन, भगवान का धाम, जो बदलता है क्या, नहीं बदलता है। तो जो बदलने वाली चीज, वो ना बदलने वाली चीज को कैसे प्राप्त करा सकती है, वो नहीं करा सकती। तो अभी, और साथ में कि ये जो भौतिक ज्ञान है, वो जो समस्या है, 4 समस्या जीवन की, उनको भी नहीं सुलझा सकती। आध्यात्मिक ज्ञान सुलझा सकता है। कौन सी समस्या को, 4 समस्या हैं जिनको ये भौतिक ज्ञान नहीं सुलझा सकता। कौन सी 4 समस्या है हमारे जीवन में जो भौतिक ज्ञान से हम नहीं सॉल्व कर सकते। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि समस्या है क्या ये, सही में है क्या समस्या। ठीक है, वो अलग विषय हो जाएगा समस्या कैसे है, पर ठीक है, ये समस्या इसलिए क्योंकि सबको है, अमीर को भी है, गरीब को भी है, सबको ये समस्या है। सबका जन्म होता है, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और बीमारियां सबको रहती है, इसलिए यही समस्या है, इनसे छुटकारा पाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। तो अभी सही में जो परा ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये क्या है।
तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो ज्ञानी के पास रहता है कि उसे पता है, ज्ञानी को, कि जड़ वस्तु क्या है, आत्मा क्या है, और इन दोनों का जो नियंता परमात्मा वो कौन है। इसे कहा गया है, भगवान ने क्या कहा है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ में फिर दो, एक लोकल क्षेत्रज्ञ और एक ग्लोबल क्षेत्रज्ञ। मतलब एक आत्मा जो इस क्षेत्र को जानता है और एक परमात्मा जो सबके शरीर को जानता है। तो ये ज्ञान है। और तो आध्यात्मिक ज्ञान हमको मुक्ति दिलाता है। और भगवत गीता, जिसमें ये आध्यात्मिक ज्ञान एकदम कूट कूट के भरा है, ये मणि है। कि भारत में अगर देखा जाए बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं, तो उन सब वैदिक ग्रंथों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो किस में है? भगवत गीता में है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है उसमें कहते हैं कि इस भगवत गीता में आपको वो सब मिलेगा जो आपको बाकी शास्त्रों में मिल रहा है। वो सब मिलेगा जो बाकी ग्रंथों में आपको मिल रहा है, वो सब इसमें मिलेगा। परंतु साथ ही साथ आपको वो चीज भी मिलेगी जो आपको बाकी जगह नहीं मिल रहा। आगे निचोड़, जो बाकी जगह मिल रहा है वो तो है, जो बाकी जगह नहीं मिल रहा वो भी मिलेगा। और तो ये जो ज्ञान है, अभी देखो, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो भगवान की सेवा नहीं छोड़ेगा, वो टिके रहेगा। तो हम लोग अभी ज्ञानी की कैटेगरी में हैं, आर्थ की कैटेगरी में हैं, जिज्ञासु की कैटेगरी में हैं, कि अर्थार्थी की कैटेगरी में? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, जस्ट मन में कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम खुद पता कर सकते हैं। अगर हम ज्ञानी की कैटेगरी में हैं, वेरी गुड, आपको प्रणाम, आप बहुत सेफ साइड में हो, आपका लिबरेशन गारंटेड है, आप कंटिन्यू करोगे। अगर बाय चांस हम लोग आर्थ, जिज्ञासु या अर्थार्थी की कैटेगरी में हैं, तो फिर सिचुएशन थोड़ी डेंजरस है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो हमें साइड शिफ्ट करनी पड़ेगी, ज्ञानी की कैटेगरी में आना पड़ेगा, हमें ज्ञान एकत्रित करना पड़ेगा, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। जब हम ज्ञान लेंगे तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा हमारे ऊपर? तो उससे फायदा क्या होगा और उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या होगा? तो 4 उपमाएं भगवान ने गीता में दी कि इस ज्ञान से क्या प्रभाव होगा। उपमा समझते हैं ना सब लोग? एनालॉजी, उपमा, खाने वाला नहीं, मतलब जब किसी चीज से तुलना करते हैं हम लोग, बराबर। तो 4, पहला क्या बोला भगवान ने? इसको अग्नि से तुलना की भगवान ने। भगवान ने ज्ञान की तुलना किससे की? अग्नि से तुलना की। अग्नि की प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है। क्या गुण होता है अग्नि का? जला देती है, खत्म कर देती है। इसको थोड़ा सकारात्मक दृष्टि से देखे तो अग्नि क्या करती है? जो भी गंदगी होती है उसको शुद्ध कर देती है, उसको साफ कर देती है, बराबर। तो अभी यहां पे जो अग्नि है, कौन सी? ज्ञान की तुलना अग्नि से की है, मीन्स ज्ञान अग्नि। जो ज्ञान अग्नि है वो क्या करती है? हमारे जितना भी कर्मों का बोझा हम लेके चले हैं उसको जला देती है। अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में, अनेक इच्छाएं करते हुए जितना भी हम कर्म लेके चल रहे हैं उसको क्या करती है? सबको जला देती है। अभी यदि ठीक है, सबको जला देती है, पर इसमें मजे की बात क्या है पता है क्या? जितने भी हमारे पुण्य कर्म हैं उसको भी जला देती है। अभी सोचो, हम लोग जीवन में बहुत सारे पुण्य किए होंगे। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, गरीब को कपड़े दिए, किसी को रोड क्रॉस करा दिया, डोनेशन दिया, बहुत सारा, बहुत पुण्य किए। तो लगता है हाँ एटलीस्ट नरक में तो नहीं जाऊंगा, बहुत पुण्य किए मैंने। तो भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हरि नाम लेने के बाद आपके सब पुण्य में नष्ट कर दूंगा, चिंता मत करो।
सोचो आप किसी को प्रचार करने निकले कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको बोल रहे हो ये भगवत गीता पढ़ो, अच्छी होती है, सब पुण्य नष्ट होते इससे, लो लो लो, कोई लेगा? भगवान बोल रहे हैं ज्ञान अग्नि, सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अभी हाथ खड़ा मत करना, जस्ट खुद को पूछो कितने लोग रेडी हैं, भगवान मेरे सब पुण्य नष्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं। बहुत मतलब पहले व्यक्ति सोचता है बोलूं कि नहीं, ऐसी प्रार्थना करूं कि नहीं, मेरे सब पुण्य नष्ट कर दो। वही तो मतलब पूरे जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं और जब हम खासकर सनातन धर्म में, तो एक ही चीज होती है कि पुण्य की कमाई करो, पुण्य कमाई करो। गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है आई बाबा सी पुण्य आई सी पुण्य आई, बराबर। पुण्य एकत्रित करने चले और यहां पे बोल रहे हैं कि ये ज्ञान अग्नि आपके सब पुण्य खत्म कर देगी, सब जला के भस्मसात कर देगी, भस्मसात कुरुता तथा। तो सिर्फ पुण्य नहीं, पाप भी नष्ट करेगी। ठीक है, पाप तो नष्ट हो जाए हमें चलता है, पुण्य क्यों भाई, पुण्य क्यों नष्ट करने हैं? क्योंकि पाप तो बांधेगा, पुण्य भी बांधता है। क्योंकि पाप को भोगने के लिए, पाप के फलों को भोगने के लिए दोबारा आना है, पुण्य के भोगने के लिए भी दोबारा आना पड़ेगा। फिर बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरी जननी जठरे शयनम, बार बार चलते रहेगा। तो इसलिए ये ज्ञान अग्नि के समान तुलना की है कि पाप को तो नष्ट करेगा, पुण्य को भी नष्ट करेगा, ताकि जो कर्म का बोझ लेके चल रहे हैं ना हम, पूरा भस्मसात हो जाएगा। यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ईंधन अर्थात लकड़ी, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है, चाहे फल पुण्यवान हो या पाप वाले हो। तो हमें क्या करना है? ज्ञान का आश्रय लेना है, इस ज्ञान अग्नि का आश्रय लेना, ताकि हमारे जितने भी कर्म हैं, पुण्य हो पाप हो, सब नष्ट हो जाए। नो मोर कमिंग बैक, दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना। जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो कुछ फल बचेंगे नहीं, तो क्या भोगने आएंगे? भगवान का नाम स्मरण करेंगे और उस धाम को चले जाएंगे जो शाश्वत है और आनंदमय है, और हम यहां पे नहीं आएंगे। तो ये ज्ञान का प्रभाव एक। दूसरा, ज्ञान को तुलना की है भगवान ने किससे? एक नाव के साथ। नाव कहां पे उपयोग करते हैं हम? नाव कहां पे उपयोग करते हैं? जल में करते हैं। तो वैसे ही इस संसार को भगवान किसके साथ तुलना करते हैं? भव सागर कहा है, भव सागर। तो भव सागर में अलग अलग लहरें उठती हैं, कोई दुख की, कोई शोक की, और जीवन भर व्यक्ति कभी खुश हो तो लहर में ऊपर उठता है, दुखी हो तो अंदर पानी के अंदर करते रहता है, परेशान है। परंतु एक कितना भी अच्छा तैराक हो, वो क्या तैर के समुद्र को पार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये भव सागर कैसे तैर लेंगे हम लोग? उसके लिए एक नाव चाहिए, एक मजबूत नाव। तो ये जो नाव की तुलना इस ज्ञान से की है कि उस नाव पे बैठ के, उस नाव पे बैठने के बाद व्यक्ति इस भव सागर को पार कर सकता है। तो उस नाव का उसे आश्रय लेना होगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनेव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और इस भव सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस हम भौतिक जगत में अटके हैं, इसका मूल कारण क्या है? क्यों हम भव सागर में आए ही क्यों? ठीक है, नाव को निकल के चले जाएंगे, परंतु आए कैसे? क्यों आए? क्यों फंसे हुए हैं यहां पे? क्या मूल कारण क्या है उसका? इच्छा। कैसी इच्छा? भौतिक इच्छा।
तो इस भौतिक इच्छा के कारण हम यहाँ पे अटके हुए हैं। और ये भौतिक इच्छा, जो चीजों को हम आनंद करना चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं को, ये इच्छा किस कारण आई? भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं अविद्या, अज्ञान के कारण ये भौतिक इच्छाएं आई, कि हमारा ज्ञान ढक चुका है। कौन सा ज्ञान ढक चुका है? कौन सा ज्ञान? कि हमारा मूल स्वभाव क्या है, हम कौन हैं। कौन है हम? आत्मा है। हम कौन हैं? उसके आगे हम कौन हैं? कंप्लीट डेफिनेशन। हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूपे होए कृष्णेर नित्य दास। ये दास शब्द को मत भूलिएगा, ये मेन चीज है कि हमारा संबंध क्या है, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम शाश्वत हैं और दास हैं, सेवक हैं भगवान के। जिस क्षण व्यक्ति, जो ये उसका ज्ञान है कि मैं नित्य सेवक हूं भगवान का, इस ज्ञान पे पर्दा आ जाता है, वो अज्ञान में आ गया तो क्या समझने लगता है? मैं ही स्वामी हूं। जब मैं स्वामी हूं तो सब चीजें किसके भोग के लिए हैं? मेरे भोग के लिए। परंतु जब ये अज्ञान हट के समझ में आता मैं कौन हूं? दास हूं, स्वामी उधर बैठे हैं, सब वस्तु किसके आनंद के लिए है? उनके आनंद के लिए। और जब ये दिव्य ज्ञान व्यक्ति को मिलेगा तो ये दिव्य ज्ञान क्या क्या होता है? ये हृदय में प्रकट होता है। कहां प्रकट होता है? हृदय में प्रकट होता है। और जैसे ही दिव्य ज्ञान मिलता है तत्क्षण व्यक्ति डिजर्व, या फिर इमिडिएटली उसको वो पात्रता आ जाती है कि वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। जब ज्ञान मिल गया व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और फिर वो भौतिक जगत में नहीं रहता। तीसरा, ज्ञान दीप, जो प्रकाश दिखाता है ना दीप हमें, उससे ज्ञान की तुलना की भगवान ने, ज्ञान दीपेन भासता। तो ज्ञान का जो दीप है, जैसे हम जो हैं, जो जीव है वो कैसा है, उसका स्वभाव क्या है? वो शाश्वत है, वो पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंदमय है। ये जीव का स्वभाव है, बराबर। और आध्यात्मिक जगत में भगवान भी वैसे है और वही गुण इसके अंदर है, जीवात्मा के अंदर, कि वो शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में और पूरा आनंदित है। परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद पूरा अज्ञान से जो वो ढका हुआ है, तो अंधकार में, अज्ञान की तुलना अंधकार से की है, वो क्या करता है? अंधकार में टटोलते रहता है चीजों को कि आनंद कहां मिलेगा, अलग अलग प्रयास करते रहता है, पर ज्ञान नहीं है। और भूल चुका है, उसकी जो याददाश्त है, जो स्मरण शक्ति है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, वो स्मरण शक्ति उसकी जा चुकी है कि मैं शाश्वत हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये उसकी बुद्धि जा चुकी है। और वो यहाँ के इस भौतिक जगत के जो सुख हैं उसको आनंद करने में लगा हुआ है, जो दुख है उसको दुख से तकलीफ सहने में लगा हुआ है। कब कब? पूरे जीवन भर। ये जीवन क्या अनेक जन्म लेता है, अलग अलग योनियों में जाता है, सिर्फ आनंदित होता है और कष्टों का भोग करता है। तो क्या इस अज्ञान से, इस अंधकार से बाहर निकलना आसान है? क्या हम हमारे प्रयास से बाहर निकल सकते हैं? निकल सकते हैं? हां कि ना? हां कितने? ओके, ना कितने? ठीक है। पिछली क्लास में जो 7.16 में जय हनुमान प्रभु ने क्लास दिया था, उसमें कितने भक्त थे यहाँ पे? नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। अब थे। जय हनुमान ने एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा था, कि आप अंधेरे कमरे में हो, लाइट चली जाए, आप अंधेरे में हो, तो हम पहले क्या ढूंढते हैं? लाइट ढूंढते हैं, मोबाइल का फ्लैश चालू करें। पर विडंबना ऐसी है, अंधेरे में मोबाइल कहां से ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? उसके लिए भी प्रकाश चाहिए ना। तो हम हमारे प्रयास से कैसे बाहर निकल सकते हैं अंधकार से? तो कोई तो चाहिए जो बाहर से व्यक्ति आके प्रकाश दे, जो ज्ञान दे। जो कोई दूसरा व्यक्ति आके, जिसके पास हाथ में मोबाइल पहले से है,
वो फ्लैश लाइट लेके आएगा, तब आप उस फ्लैश लाइट से, उस लाइट से अपना मोबाइल ढूंढ सकते हो और फिर लाइट देखने के बाद फिर ढूंढ सकते हो कि आगे क्या कार्यक्रम करना है। तो हम जीवन भर अपने प्रयास से इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। हमें आश्रय लेना पड़ेगा, ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा जो ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। इसमें ही 10 के 11, हाँ, भगवान बोलते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जमतम नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर, भगवान बोल रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस पे विशेष कृपा करता हूं? इसमें इसी आज के श्लोक में है, नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। जो नित्य युक्त है, कंटिन्यूसली 24/7, किसमें? एक भक्तिर विशिष्यते। नित्युक्त अर्थात सदैव तत्पर, एक मतलब एकमात्र, भक्ति में विशिष्यते अर्थात विशिष्ट, विशेषता है कि वो नित्य हमेशा भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। ऐसे भक्त के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान? उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। भगवान बोल रहे हैं मैं स्वयं ये ज्ञान रूपी दीप से उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता हूं। और इसका ज्ञान दीप का एक और उदाहरण आता है, सनलाइट के रूप में भगवान बताते हैं कि सूर्य प्रकाश, जैसे सूर्य कैसे प्रकाश कर देता है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशित आत्मना तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो जब प्रकाश रूप में, चाहे वो दीप के रूप में हो या सूर्य प्रकाश के रूप में हो, जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया तो सब कुछ उसे वस्तुतः दिखता है जैसा कि है। फिर वो समझ पाता है कि मैं कौन हूं, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मूल स्थिति क्या है। क्या है मूल स्थिति हमारी? कृष्ण के नित्य दास। जैसे कि इसमें एक और उदाहरण आता है, जब भगवान ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे, दक्षिण भारत में गए थे यात्रा करने के लिए, और दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण को मिलते हैं। वो ब्राह्मण क्या कर रहा होता है? भगवत गीता पढ़ रहा होता है ऐसे। उसको ये भी नहीं पता कि सीधी है कि उल्टी है, परंतु भगवत गीता पढ़ रहा है और सब लोग वहां पे जितने बाकी ब्राह्मण थे उनका मजाक उड़ा रहे कि क्या पढ़ रहा है ये, इसको भी पता है क्या पढ़ के रहा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये ब्राह्मण जो जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये गीता हाथ में ली और ये पढ़ रहा है, इसकी आंखों से अश्रु धाराएं बह रही हैं, इसके जो केस हैं, जो रोंगटे उसके खड़े हो चुके, एकदम अद्भुत आनंद है इसके पास। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे ब्राह्मण से कि आपको गीता में ऐसा क्या पसंद आया, आपको कौन सा वाक्य, कौन सा श्लोक, क्या आपको इतना आनंदित कर रहा है गीता में? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु का आदेश था कि मैं रोज भगवत गीता पढूं। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे गीता पढ़ना नहीं आता, परंतु जब मैं गीता लेता हूं तो कृष्ण की वो छवि, वो पार्थ सारथी की वो छवि में, जब मैं गीता हाथ में लेता हूं तो वो पार्थ सारथी की छवि मेरे हृदय में प्रकट होती है। तो वो दृश्य देख के मेरा हृदय गदगद हो उठता है। त्रिलोकी के नाथ स्वामी कौन सी पोजीशन ली है? ड्राइवर की पोजीशन ली है, अपने भक्तों के दास बन गए। तो वो देख के मेरा हृदय गदगद हो उठता है। तो भगवान, हालांकि उनको गीता पढ़ना नहीं आता, परंतु गुरु का आश्रय लिया है तो क्या हो गया है? हृदय में सब ज्ञान दीपेन भासता, सब प्रकाश हो रहा है। तो इसी जो इंसिडेंट है चैतन्य चरितामृत में आता है, उसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। कि जो महात्मना मतलब कि जो महान आत्माएं हैं वो क्या करती हैं? गुरु और भगवान के ऊपर उनकी दृढ़ विश्वास होता है।
जो ऐसे महात्मा हैं जिनका गुरु के प्रति और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, उनके हृदय में मैं ये ज्ञान प्रकट करता हूं। गुरु पूजा में हमें गाते ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट करते हैं भगवान। और चौथा और आखिरी उपमा भगवान किससे करते हैं ज्ञान की? तलवार के साथ भगवान कंपेयर करते हैं। जैसे कि जो लोग खेती करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से अनुभव रहेगा कि जब हम कोई बीज या कोई पौधा जमीन में उगाते हैं तो क्या होता है, जब वो उगाते हैं तो उसके साथ साथ जैसे जैसे वो बढ़ता है, साथ साथ कौन आता है? बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनको वीड्स बोलते हैं, जिनको घास बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? लाभदायक होते हैं क्या? वो उस लता को हम जो भी खाद या पानी दे रहे हैं वो सब खुद खा लेते हैं और वो लता ऐसी रह जाती है, उसका दम घुट जाता है। तो भगवान यहाँ पे ज्ञान की तुलना कर रहे हैं तलवार के साथ कि उस तेज धार रूपी जो हथियार है उससे क्या करो, उस घास को काट दो। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मना छित्त्वैनं संशयम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो जितने भी जब हम जो हमारी भक्ति लता है, जब हम उसकी खेती कर रहे हैं, जब उसको हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसको खाद डाल रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, तो ऐसे ही जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, अनावश्यक जो घास फूस है, जो पौधे हैं, वो वहां पे आएंगे। तो क्या आएंगे? कुछ भौतिक इच्छाएं आएंगी, अनावश्यक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं आएंगी। कैसी? कि नाम मिल जाए, न आम नाम, उल्टा करो तो मान मान, नाम की इच्छा मिल जाए, नाम मिल जाए, मान मिल जाए, ऐसी अभिलाषाएं आएंगी जो कि अनावश्यक वस्तुएं हैं। या फिर मन में संशय आ सकते हैं कि ऐसा सही में होता है क्या? क्या केवल 16 माला करके हम भगवत धाम चले जाएंगे क्या? क्या नाम सही में काम करेगा क्या? इतने सालों से जप कर रहा हूं, कुछ हो तो नहीं रहा। जो संशय जब मन में आएंगे तो ये उस अनावश्यक पौधों के समान है जो भक्ति लता बीज का दम घुट रही है। भगवान बोलते संशय आत्मा विनश्यति। या फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम ही भगवान हैं। भगवान क्या? भगवान हम ही भगवान है, जिसे मायावाद कहते हैं। तो ये जो अलग अलग इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो इसका क्या करती है ये जो भक्ति लता बीज है उसका दम घोट देती है। वो घुट घुट के मर जाती है यदि हमने उसे काटा नहीं समय रहते। तो ये ज्ञान की तलवार से हमें क्या करना है? इसको काट डालना है। तो ये जो हमने 4 उपमाएं देखी ज्ञान की, कौन कौन सी? पहली क्या देखी? भगवान ने ज्ञान की तुलना किससे की? पहला क्या देखा? अग्नि से की। भस्मसात, भस्म कर देता है, पुण्य भी और पाप भी, कर्मों का बोझा पूरा खत्म। दूसरी तुलना ज्ञान से किससे की? भवसागर। किससे तुलना की? किससे? नाव से की ना तुलना। दूसरी, नाव में बैठ के आश्रय लेके, ज्ञान का आश्रय लेके हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तीसरी तुलना किससे की? प्रकाश, ज्ञान दीप या सूर्य प्रकाश। इस प्रकाश से क्या होगा? जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। चौथा ज्ञान की तुलना किससे की? किससे? तलवार। घास को काटना है ना, तो जो अनावश्यक इच्छा है उनको काटना पड़ेगा। तो वो तुलना किससे की? तलवार से की। तो अभी ये जो ज्ञान हमने, जो ज्ञानी के पास, जो ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है, उस ज्ञानी के पास ये ज्ञान रहता है। तो इस ज्ञान का लाभ क्या होगा? कि माया हमसे 2 कोस दूर रहेगी।
है ना, 2 गज दूरी, तो माया हमसे 2 गज दूर रहेगी जब हमारे पास ये ज्ञान होगा। तो भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान, मतलब वही परा ज्ञान या परा विद्या या फिर आध्यात्मिक ज्ञान, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है, ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यदि हम ज्ञानी नहीं भी हैं तो भी हम आर्त जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी भी हैं, तो ये ज्ञान को हमने लेने का प्रयास करते रहे और हम ज्ञानी बन जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञानी के प्रयास। और ज्ञानी कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे ज्ञानी? तो विष्णु के, भगवान के आसपास। तो जो ये ज्ञान है, इसको हासिल करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली सततम श्रवण करना होगा, पठन करना होगा, दूसरों को सुनाना होगा। श्रवणम और कीर्तनम। परीक्षित महाराज ने अपना जीवन सफल किया श्रवण के द्वारा, श्रवण से ज्ञान हासिल किया। श्रवण आप सुन के, या फिर श्रील प्रभुपाद जी ज्ञानी व्यक्ति हमें पुस्तकों में ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान से हम ज्ञानी बनेंगे। और जब ज्ञान लेने का दूसरों को बताएंगे तो कीर्तन करेंगे, ज्ञान देंगे, तब भी हमें वो ज्ञान वापस रिवाइज होते रहेगा। तो ये कंटिन्यूस सततम बोला है, सततम ये ज्ञान लेना है। क्योंकि यदि हम, ये ध्यान देना भी, यदि हम भक्ति में निरंतर ज्ञान लेने का प्रयास नहीं कर रहे तो क्या होगा? ज्ञान लेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी, बराबर है। तो यदि हम प्रगति करने का प्रयास नहीं कर रहे भक्ति में, तो अधोगति अपने आप हो रही है, वो करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि भक्ति में हम एक जगह नहीं रह सकते कि आज की डेट में मैं भक्ति में यहां पहुंच गया मतलब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा, नहीं पॉसिबल। भक्ति में अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो ही बचे हैं, प्रगति नहीं कर रहे तो गए अधोगति में। जिस प्रकार वायुमंडल में, अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक सकते हैं क्या? जहाज यहां तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, एक जगह रुकता है क्या? तो वैसे ही हमारा सततम हमेशा क्या प्रयास रहना चाहिए कि हम जो ये दिव्य ज्ञान है उसका लेते रहे, भक्ति में प्रगति करते रहे। और यदि भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे तो अधोगति निश्चित है, वो करनी नहीं पड़ेगी। तो ज्ञानी, जो हम ऐसे ज्ञानी बनने का प्रयास करेंगे तो एक तो हमें भगवान बहुत प्रिय होने लगेंगे, और दूसरा भगवान को हम बहुत प्रिय होने लगेंगे। नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, नित्य युक्त का है। हरे कृष्ण।